विश्व में गूंजता दिखाई पड़ रहा है। क्या ईरान के राष्ट्रपति ने सचमुच इस्तीफा दे दिया है? क्या ईरान की सत्ता अब राष्ट्रपति नहीं बल्कि कट्टरपंथी ताकतों और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हाथों में चली गई है? और क्या ईरान के भीतर मचा ये सियासी तूफान अमेरिका के साथ होने वाले परमाणु समझौते को पटरी से उतार सकते हैं? नमस्कार, मैं आपको अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में युद्ध, तनाव और परमाणु राजनीति के बीच अब ईरान के अंदर से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के सर्वोच्च नेता अली खamenei के कार्यालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय इन खबरों को पूरी तरीके से झूठ बता रहा है, लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इस्तीफे की चर्चा अचानक शुरू कैसे हुई? देखिए, ईरान एक ऐसा देश जहां राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन अंतिम फैसला अक्सर सुप्रीम लीडर और सुरक्षा प्रतिष्ठान के हाथों में माना जाता है। यही वजह है कि जब राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर सामने आई तो दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ चौंक गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कथित तौर पर अपने पत्र में शिकायत की है कि उनकी सरकार को बड़े फैसले से दूर रखा जा रहा है और देश के महत्वपूर्ण मामलों पर नियंत्रण धीरे धीरे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के कट्टरपंथी धड़ों के हाथों में चला गया है। अब अगर ये दावा सही है तो इसका मतलब केवल राष्ट्रपति और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच टकराव नहीं, इसका मतलब है ईरान की सत्ता के दो केंद्रों के बीच संघर्ष। एक तरफ चुनी हुई सरकार और दूसरी तरफ सुरक्षा और वैश्विक ताकतों का प्रभाव। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ने अपने पत्र में साफ शब्दों में लिखा है कि मौजूदा हालात में वो प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फैसले कहीं और लिए जाएंगे तो राष्ट्रपति पद केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी और इसी वजह से उन्होंने कथित तौर पर पद छोड़ने की इच्छा जताई। हालांकि यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, अभी तक ना तो ईरान सरकार ने इस पत्र की पुष्टि की है और ना ही सुप्रीम लीडर के कार्यालय ने। यानी एक तरफ इस्तीफे की खबर और दूसरी तरफ उसका खंडन, और इसी बीच दुनिया की निगाहें तेहरान पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति कार्यालय इन रिपोर्ट को बेबुनियाद बताते हुए तीखे प्रतिक्रियाएं दी है। राष्ट्रपति कार्यालय के संचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सैयद मेहंदी तबातबाई ने कहा कि कुछ लोग केवल सुर्खियां बिटोरने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही ईरान अपने प्रतिरोध और एकजुटता के रास्ते से हटेगा। यानी कि सरकार का आधिकारिक रुख साफ है, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है। देखिए, कई वर्षों से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय संघर्ष और सैन्य टकराव की आशंकाओं के बीच अब एक बार फिर बातचीत की मेज सजाई गई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, जबकि ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए। और इसी बीच ईरान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता की खबरें सामने आने लगी है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका और ईरान एक बहुत अच्छे समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी। ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका को वह नहीं मिला जो वो चाहता है तो वॉशिंगटन इस मामले को किसी दूसरे तरीके से खत्म करेगा। ये बयान बताता है कि बातचीत जारी है, लेकिन दबाव भी बरकरार है। अब जरा समझते हैं, अगर ईरान में वास्तव में सत्ता संघर्ष चल रहा है तो उसका सबसे बड़ा असर कहां पड़ सकता है? पहला असर परमाणु वार्ता पर। अगर राष्ट्रपति कमजोर पड़ते हैं और कट्टरपंथी धड़े मजबूत होते हैं तो समझौता की संभावनाएं कम हो सकती है। दूसरा असर मध्य पूर्व की सुरक्षा पर, क्योंकि ईरान पहले से ही कई क्षेत्रीय संघर्षों से प्रभाव रखता है। तीसरा असर तेल बाजार पर। ईरान से जुड़े कोई भी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकता है। आखिर सच क्या है? क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने वास्तव में इस्तीफा दिया है? क्या ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष अपने चरम पर है,
या फिर ये केवल राजनीतिक अफवाहों का तूफान है? फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि तेहरान की सत्ता के गलियारों में उठी ये हलचल अब पूरी दुनिया की नजरों में है। एक तरफ अमेरिका से समझौते की कोशिश, दूसरी तरफ अंदरूनी सत्ता संघर्ष की चर्चा और तीसरी तरफ मध्य पूर्व में लगातार बढ़ता तनाव। इन सबके बीच ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां लिया गया हर फैसला केवल तेहरान का भविष्य नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति तय कर सकता है।